इधर कुछ साउंड आ रहा है, इधर कुछ तो साउंड आ रहा है इधर। ये देखिए देखिए, आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? उस साइड कुछ है, लेपर्ड है, लेपर्ड। भागो भागो भागो, इधर से भागते हैं। नहीं 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 नहीं, इस साइड इस साइड इस साइड। तो स्वागत है दोस्तों आपका एक और वीडियो में। और अभी मैं जंगल ड्राइव करेंगे और साथ में चंपावत तल्लादेश मैन ईटर, चंपावत मैन ईटर तल्लादेश, इसकी स्टोरी भी कवर करेंगे। बट वो स्टोरी होगी मेरी, इसमें मैं साउंड ऐड करूँगा, मतलब बाद में रिकॉर्डिंग करूँगा क्या। तो गाइस जो भी चैनल पे नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें यार। 1000 सब्सक्राइब करा दो गाइस। क्या कर रहे हो आप, सब्सक्राइब करो चैनल को। तो अभी चलते हैं जंगल ड्राइव पे, साथ में स्टोरी भी कवर करनी है। स्टोरी मैं बाद में रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि उसमें ऐसे क्या होता है ना, अगर मैं स्टोरी या मतलब अपने मुंह से बोलूँगा ऑन रिकॉर्डिंग, तो उसमें कई पार्ट ऐसे हो जाते हैं जो मिस हो जाते हैं। फिर वो बारीक बारीक चीज़ें स्टोरी की वो कवर नहीं हो पाती है। तो आज इसी स्टोरी को कवर करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि मैं जंगल ड्राइव कहाँ से करता हूँ। गाइस देखिए, मेरी जंगल ड्राइव वीडियो में इस रूट से आता हूँ। और फिर यहाँ आगे से फालतू नहीं जा रहा हूँ, काम है गाइस। सिर्फ वीडियो बनाना ही मकसद नहीं है। मैं इसलिए मेरी 2-4 दिन में वीडियो आती है, क्योंकि मैं जब कोई काम होता है तभी इस रोड पे आता हूँ और यहाँ से मैं लेफ़्ट लेता हूँ। फिर यहाँ से अपनी जंगल ड्राइव शुरू होती है। स्टार्टिंग में यहाँ कई लोगों के घर हैं। ब्यूटीफुल लोकेशन है इस साइड। तो तल्लादेश मैन ईटर की स्टोरी आज हम कवर करेंगे। स्टोरी कवर कैसे करेंगे हम आपको पिछली 2 वीडियो में आपने थोड़ा सपोर्ट कम किया है गाइस, प्लीज़ सपोर्ट करो। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। प्रसिद्ध अंग्रेज शिकारी जिम कॉर्बेट ने चंपावत विकास खंड के तल्लादेश में जिस नरभक्षी बाघिन को मारकर लोगों के उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी, उसकी पहचान कर ली गई है। यहाँ जिम कॉर्बेट की 6ठी गोली लगने के बाद बाघिन ने अंतिम सांस ली थी। मरने से पहले बाघिन 150 लोगों को निवाला बना चुकी थी। नरभक्षी बाघिन का शिकार करने में जिम कॉर्बेट के पसीने छूट गए थे। इसका उल्लेख उन्होंने स्वयं अपनी पुस्तक टेम्पल टाइगर में किया है। जिम कॉर्बेट से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों की खोज में जुटे प्रकृति प्रेमी एवं पर्यावरणविद वीसी मुरारी ने उस स्थल की पहचान की है जहां जिम कॉर्बेट ने मैन ईटर ऑफ कुमाऊं के नाम से प्रसिद्ध नरभक्षी बाघिन का शिकार किया था। साल 1929 में जिम कॉर्बेट ने चंपावत से लगभग 40 किलोमीटर दूर तल्लादेश के ठूलाकोट ग्राम से 1 किलोमीटर पश्चिम की तरफ गहरे नाले के पास इस नरभक्षी बाघिन को मारा था। ये स्थान अत्यंत दुर्गम पहाड़ी और घने जंगल में है। यहाँ जिम कॉर्बेट को नरभक्षी का शिकार करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। जिम कॉर्बेट की पुस्तक टेम्पल टाइगर का हवाला देते हुए बीसी मुरारी ने बताया कि बाघिन का शिकार करने के दौरान जिम कॉर्बेट का मुंह पूरा फूल गया था और उनकी एक आंख बंद भी हो गई थी। यहाँ तक कि उनका एक कान भी बंद हो गया था, जिससे उन्हें सुनने में दिक्कत हो रही थी। जिम कॉर्बेट बाघ का पीछा करते करते गिर गए और काफ़ी कोशिश के बाद वह बांझ की एक टहनी पर बैठ गए।
दोस्तों 4 घंटे बाद होश आने पर उन्होंने पाया कि उनके नाक से मवाद और खून निकल रहा है। इससे उनको दर्द में भी थोड़ी राहत मिल रही थी। जब जिम कॉर्बेट पेड़ पर बेहोश थे तो बाघिन भी कुछ ही दूरी पर घायल अवस्था में थी। जिम कॉर्बेट ने उल्लेख किया है कि उस वक्त उनकी स्थिति बहुत ही नाजुक थी, वो चल भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने सोचा कि अगर वो इस बाघिन को घायल अवस्था में ऐसे ही छोड़ देते हैं तो यह अधिक खूंखार हो जाएगी। दोस्तों अक्सर होता क्या है कि अगर किसी मैन ईटर लेपर्ड या टाइगर को पहले के ज़माने में अगर मारते थे, खैर अभी के ज़माने में वही स्थिति है, लेकिन अगर पहले के ज़माने में अगर किसी टाइगर को मतलब घायल कर देते थे, अगर उसको उसी अवस्था में छोड़ दिया जाता था तो वो बहुत ही खूंखार हो जाती थी। और फिर वो मैन ईटर बनने में मतलब वो फिर मैन ईटर कन्फर्म बन जाती थी। एक्चुअली में होता क्या था कि अगर जैसे किसी गांव या उस टाइम किसी गांव या क्षेत्र में अगर किसी बाघिन या बाघ का कोई मतलब वहाँ के जो कैटल हैं बोले तो गाय भैंस या उनके भेड़ बकरियों को अगर बाघ या टाइगर मार देते थे, उनका शिकार कर देते, फिर उस दौरान क्या होता था कि ये सारे गांव वाले परेशान हो जाते थे। तो फिर वो आगे अपील करते थे कि उन्हें मदद चाहिए, क्योंकि उनको बाघ और बाघों से उन्हें बाघों के आतंक से उनके जो भेड़ बकरियां या गाय वगैरह थी वो मारी जाती थी बाघों के द्वारा। तो उससे वो परेशान हो जाते थे, जिसकी शिकायत वो आगे करते थे। फिर ऊपर से वहाँ शिकारी भेजे जाते थे, तो शिकारी उस बाघिन को मारने के लिए आते थे, मतलब उसका शिकार करने आते थे। तो फिर क्या होता था कि अगर वो उन्होंने उसके लिए वो शिकार या जाल बिछा दिया, अगर टाइगर को उन्होंने उस दौरान मार दिया तो फिर ठीक था, लेकिन अगर टाइगर को सिर्फ गोली लग जाती थी तो ऐसी स्थिति में क्या होता था कि वो घायल हो जाता था। फिर वो घायल हो जाता था तो फिर वो शिकार नहीं कर पाता था। उसका जो शिकार नहीं कर पाने का कारण जो था वो घायल अवस्था में रहता था, फिर वो किसी बड़े जानवर को मार नहीं पाता था। तो उससे क्या होता था कि वो फिर मैन ईटर बनने की कगार पे आ जाता, क्योंकि इंसान उसके लिए एक सॉफ्ट मांस हो जाता था। उसको इंसान को मारना एक आसान हो जाता था, क्योंकि इधर कुछ साउंड आ रहा है, इधर कुछ तो साउंड आ रहा है इधर। ये देखिए आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? उस साइड कुछ है, लेपर्ड है, लेपर्ड। भागो भागो भागो, इधर से भागते हैं। नहीं, इस साइड दोस्तों, इस साइड लेपर्ड की रोरिंग आ रही थी। अब गाइज़ आप ये मत बोलना कि यार मैं फेक वीडियो बना रहा हूँ। गाइज़ इतना पागल नहीं हूँ कि मैं डीप फॉरेस्ट में जाके आपको इस बात की पुष्टि कराऊँ कि इस साइड लेपर्ड है। दोस्तों लेपर्ड है वहाँ, उसकी रोरिंग आ रही है। गाइज़ अब आपको फेक लगे या क्या लगे, अब तो मैं वो बात को तो मैं नहीं कर पा रहा कि उस बात को तो मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन वहाँ लेपर्ड था गाइज़। चलिए अब हम अपनी स्टोरी पर वापस आते हैं। दोस्तों जिम कॉर्बेट को अपनी जान की परवाह किए बगैर रात में ही जून के महीने में चंद्रमा के उजाले में जंगल की तरफ निकल पड़े और 18 घंटे तक बाघिन का पीछा करते रहे। दोस्तों जिम कॉर्बेट की कई गोली लगने से वो बाघिन जो थी वो कई बार घायल हो चुकी थी। लास्ट में जिम कॉर्बेट की बंदूक से निकली छठी गोली ने उसका काम तमाम कर दिया था। बाघिन को मारने के लिए जिम कॉर्बेट लगातार 6 दिन तक तल्ला देश में रहे थे। बाघिन के अलावा उन्होंने तल्ला देश में ही 2 अन्य बाघों को भी मारा था। ये दोनों बाघ नरभक्षी के साथ मिलकर इंसान का शिकार करते थे, जिनके बाद ये नरभक्षी होने की पूरी संभावना थी। इसका मतलब यह है कि दोस्तों जो 2 बाघों को और मारा था तो वो भी इस नरभक्षी बाघिन के साथ मिलकर इंसानों को शिकार करते थे। मतलब कि ये जो नरभक्षी बाघिन थी ये शिकार करती थी और ये उस शिकार के साथ ये दोनों बाघ भी उस शिकार को खाते थे।
तो इससे ये कंफर्म हो सकता था कि आने वाले समय में वो भी नरभक्षी बाघ बन सकते थे, यानी कि इंसानों को मार सकते थे। हालांकि वो नरभक्षी पहले डिक्लेयर हो चुके थे क्योंकि वो इंसानों का मांस खा रहे थे, लेकिन इसके बाद वो इंसानों का मांस को खा के गारंटी नहीं थी कि ये इंसानों को नहीं मारेंगे, तो ये भी नरभक्षी बन सकते थे, जिस कारण जिम कॉर्बेट ने इन दोनों बाघों को भी मारा। दोस्तों यार, अगर आप वीडियो देखते हो तो यार प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आपको डेली इसी तरह की कहानियाँ या फिर जंगल ड्राइव या ब्लॉगिंग वीडियो बना सकूं, जिससे मोटिवेशन मिले। दोस्तों अभी मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं, तो गाइस आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको वीडियो और कंटेंट बिल्कुल पसंद आए और आपको जो स्टोरी मैं सुना रहा हूं अभी, ये भी बिल्कुल पसंद आए। दोस्तों तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार दोस्तों। दोस्तों जिम कॉर्बेट ने अपनी प्रसिद्ध जो उनकी किताब थी टेम्पल टाइगर में, उसमें लिखा कि उन्होंने तल्ला देश में उस नरभक्षी बाघिन को मारने के लिए वो टनकपुर से चुका होते हुए सीम के रास्ते से पहुंचे थे। उन्होंने कहा है कि इस दौरान उन्होंने अपने जीवन की सबसे कठिन चढ़ाई पार की थी। बीसी मुरारी ने बताया कि नरभक्षी बाघिन का शिकार करने के लिए जिम कॉर्बेट ने जिन रास्तों का उपयोग किया, उन्हीं रास्तों से होते हुए जहां नरभक्षी बाघिन का शिकार किया गया था, उस स्थान की खोज पूरी की, और यह रास्ते इतने दुर्गम थे कि आदमी खाली हाथ भी इन रास्तों को पार नहीं कर सकता था। मेरा कहने का मतलब ये, इस कहानी में ये जो कह रहे हैं कि खाली हाथ भी उस रास्ते को पार नहीं कर सकता था। जैसे अगर हम कहीं किसी गांव या उसमें ट्रैवल कर रहे हो, तो अगर हम कहीं जाते हैं तो अपने हाथ में एक आध सामान तो होता ही है, लेकिन ये इतना हार्ड रास्ता था कि यहाँ पे तुम किसी अपने हाथ या पीठ पे एक वज़न तक कैरी नहीं कर सकते थे, क्योंकि इतना हार्ड था ये रास्ता कि जहाँ पर आप इस वाले रास्ते पे जिम कॉर्बेट अपने पीठ पर कोई बैग या हाथ में कोई सामान लेकर भी नहीं चल सकते थे, इतना दुर्गम रास्ता था ये। लेकिन लोगों की जान बचाने के लिए जिम कॉर्बेट ने बंदूक के साथ मैन ईटर का पीछा किया था इस वाले हार्ड रास्ते के, ये जो दुर्गम रास्ता था। इस बाघिन ने 150 लोगों की जान ले ली थी। डूंगर सिंह की मदद से जिम कॉर्बेट ने इसका अंत किया था। जो दोस्तों जो इस बाघिन का जब शिकार कर रहे थे जिम कॉर्बेट, तो इनके साथ डूंगर सिंह थे जो इनके साथ में चल रहे थे इस बाघिन का शिकार करने के लिए। जिस स्थान पर जिम कॉर्बेट ने इस नरभक्षी बाघिन को मारा, उस स्थल को ढूंढने में बीसी मुरारी को लगभग 1 साल लग गए थे। तो दोस्तों इस तरीके से जिम कॉर्बेट ने तल्ला देश के मैन ईटर बाघिन को मौत के घाट उतारा था और वहाँ की जनता को इस नरभक्षी बाघिन के आतंक से मुक्ति दिलाई थी। तो दोस्तों ये थी तल्ला देश की स्टोरी। बाकी आपको स्टोरी और वीडियो पसंद आई है, कैसी लगी है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसी ही कमाल की वीडियो को रोज़ देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे कि कौन सी वीडियो कब आ रही है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।